वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज़ सबको मैं कहता हूँ सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 15 शाबानुल मौज़म 1445 हिजरी, फरवरी की 26 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा हुआ होगा। एंड और अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस वेरी नाइस वीक। उसका सुबह का आगाज़ वैसे कराची में तो अच्छा हुआ है, बिकॉज ऐसा लगता है कि एक बार फिर से सर्दी जो है वो लौट आई है। घरों के अंदर तो वैसे फील इतना नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप बाहर निकलें फिर आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छी ठंडी हवा, ज़मीनी हवा जो है वो इस वक्त चल रही है। एंड वेरी प्लेजेंट एक्चुअली। जहाज़ों की लैंडिंग की डायरेक्शन या टेक ऑफ की डायरेक्शन जो कुछ दिनों पहले तब्दील हो गई थी, वो एक बार फिर से ज़मीन की तरफ से या समंदर की तरफ से, फॉर अस कराची आइट, वो समंदर की तरफ से जो है वो लैंड कर रहे हैं। सो या हियर वी आर। प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाय ट्वीटिंग मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और हैरानी की बात है, और काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है कि मेरा ट्विटर जो है वो इस वक्त चल रहा है। एंड क्यों चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल चल रहा है। चलें जी, ऑलराइट। बाकी का सीन है, बाकी ये सीन है कि हियर वी आर राइट नाउ, और आप लोगों के मैसेजेस पे भी मैं नज़र डाल रहा हूँ। 7:26 अब हो चुके हैं। एंड या आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड स्क्रॉलिंग डाउन। ओके यार मेरी आई डोंट नो दिस एंटायर थ्रोट थिंग, ये मुझे काफ़ी तंग करने लगा है। अगर आपको याद हो, अब से कुछ अर्से पहले भी मुझे काफ़ी ये कोई जिस वक्त सर्दियों का आगाज़ हो रहा था उस वक्त भी ऐसा प्रॉब्लम हुई, और वो जो पिछले हफ्ते का अभी तक मामला ठीक हुए नहीं है, बल्कि वो जो आवाज़ बैठने वाली चीज़ थी वो तो कुछ हद तक रिकवर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है ना वो कल से खांसी का बड़ा सिलसिला चल रहा है। आई नो अब आप लोग मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे देसी नुस्खे देंगे, बट शायद पता नहीं आप लोग ये फील कर रहे हो या ना कर रहे हो। आई एम एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू टॉक राइट नाउ। मुझे इस वक्त बात करते हुए मेहनत करनी पड़ रही है। दिहाड़ीदार मजदूर ना होता तो हो सकता है मैं मजीद ब्रेक ले लेता, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ले भी यार गाइस। चलें जी, इस वक्त तो ज़्यादा ही फील हो रहा है यार। हाँ, और मुझे गरारे करके आना चाहिए था, ये मुझसे गलती हो गई। चलें कोई बात नहीं, वो तो कहते हैं ना एज द से द शो मस्ट गो ऑन, द शो इज़ गोइंग ऑन ऑफ कोर्स। या चलें जी, एक और भी मसला हो रहा है। मैंने आपको शायद बताया था कि हम ज़रा अपने आज डिफरेंट स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो मुझे यहाँ स्टूडियो के ज़रा मामलात समझने में जो है ना उसमें मुझे ज़रा टाइम लग रहा है। सो चलें। ओके, फ़हीम अली खान ने आज का पहला मैसेज किया हमें और कहते हैं डियर ब्रो, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच। और आपने सूरह अल जसीहा की आयत नंबर 3 शेयर की है। हकीकत यह है कि अल्लाह के आसमानों और ज़मीन के मानने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत सारी निशानियाँ हैं और वो निशानियाँ ढूंढने की कोशिश करते रहिए। जवेद साहब ने खबर शेयर की है, सोने की हथकड़ियाँ, क्या आप भी ज़्यादा तनख्वाह की लालच में एक बेआराम ज़िंदगी जी रहे हैं? नाउ दिस इज़ वन आर्टिकल जो कि पिछले हफ्ते के अख्ताम तक जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरे साथ जो है वो एक्चुअली इस आर्टिकल को शेयर भी किया, और उसको शेयर करने की जो वजह थी वो यही थी, इट्स कॉल्ड द गोल्डन हैंडकफ। नाउ कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी में ये जो लफ्ज़ है, ये टर्म जो है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और उसमें वन ऑफ द थिंग्स इज़ बेसिकली कहते हैं कि इसको गोल्डन हैंडकफ, यानी सोने की हथकड़ियाँ। आपको एक बहुत ही अच्छी तनख्वाह की बुनियाद पर जो है वो कोई कंपनी अपने पास रखती है, लेकिन उस तनख्वाह या उस बहुत ही अच्छी तनख्वाह के एवज़ वो आपसे जो काम करवा रही होती है, नहीं काम वो जायज़ और हलाल होता है, लेकिन फिर उसमें जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि दैट पर्टिकुलर वर्क इज़ इट रियली मेसेस अप योर लाइफ। आपकी जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है उसमें बड़े मुश्किलात आ जाती हैं, जहनी और जिस्मानी आप जो हैं वो एक शदीद दबाव का जो है वो शिकार हो जाते हैं। सो उस हवाले से ये आर्टिकल है, और आप लोग का अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ा ना हो तो मैं उसको रीट्वीट भी कर देता हूँ, आप जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये माउस भाई, ये माउस बहुत ख़राब है यार, ये वाला माउस बदलो भाई, यहाँ का वहाँ वाला माउस लेकर आओ यार, वो जो मेन स्टूडियो है उसका ज़रा आप माउस लेकर आइए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें जी, अभी हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे
इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलो जी, अभी तो आते ही अपनी मैं बीमारियों का आपको बताया जा रहा था, इसकी वजह से मैं ब्रेक पे चला गया था. बातें हम बहुत ज़्यादा जो है वो कर नहीं पाए. और फ़हीम अली खान कहते हैं दैट ब्रो लास्ट नाइट यू इन्फॉर्म्ड इन योर यूट्यूब शो दैट ट्रम्प हैज़ बीटन हिज ओपोनेंट इन intermediaries. My question is, if Trump was indicted in any case, would he still qualify for the presidency? Actually, he still would be. डोनाल्ड ट्रम्प की जो लीगल टीम है वो चाह यही रही है कि उनके केसेस जो हैं वो आगे बढ़ जाएं. डोनाल्ड ट्रम्प के लिए जो उनके लीगल केसेस चल रहे हैं ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है. नहीं, बट वाकई आई मीन अगर जैसे कि उसमें एक केस बड़ा ख़तरनाक है, और उसमें सबसे ख़तरनाक केस जो है फ़हीम, दैट इज़ अबाउट जॉर्जिया में जो इनको हो रहा है कि उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स को पलटने की कोशिश की थी इन द स्टेट ऑफ जॉर्जिया. अगर वो उसमें कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही मे नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बिकॉज ही इज़ अ कॉन्विक्ट. ऑलरेडी अमेरिका के किसी सदर के साथ ऐसा नहीं हुआ, जहाँ तक वो साबित सदर के साथ, कि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी पहुँच चुके हैं. ही ऑलरेडी is charged in 4 major cases. और आप जानते हैं कि हाल ही में उनको कुछ सज़ाएं भी मिली हैं. स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ने उनको तकरीबन एक बहुत बड़ी कोई $350 मिलियन की पेनल्टी जो है वो लगाई. जितनी हमें IMF की एक किस्त मिल रही होती है उतनी स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ने जो है ना उन पर पेनल्टी लगाई है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो दौलत थी या अपनी वेल्थ थी उसको मिस रिप्रेजेंट किया था. सो बहरहाल या आई थिंक ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है. और डोनाल्ड ट्रम्प के एक फ्रेंड हैं जिनका नाम है जाइर बोल्सोनारो, और उनके फेवर में बहुत बड़ी तादाद में कल लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए थे. इत्तेफाक से जावेद साहब ने ये लिंक भी शेयर किया हुआ मेरी टाइमलाइन में, और ब्रेक में जो है मैं वो पढ़ भी रहा था कि ब्राज़ील्स फॉर्मर प्रेसिडेंट डिनाइज कू एलिगेशन. इन पे जो है इन पे यार ये मामला कैसे चलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आई थिंक इतने बुरे हालात नहीं थे जितने मैं इस वक्त बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जिस लेवल का बलगम आ रहा है इस वक्त मेरे हालत में, अब प्लीज़ खुदा के लिए मुझे कोई दवाएं रेकमेंड मत कीजिएगा. आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड आई डोंट प्लान टू टेक एनी मेडिसिन. सो लेट मी जस्ट ट्राई डिफरेंट थिंग्स आउट. इंशाल्लाह थिंग्स विल, द बॉडीज इम्यूनिटी विल वर्क. एंड अपने को देसी नुस्खे ट्राई करते हैं, लेकिन प्लीज़ कोई ऐसी दवाई जिसको खा के मैं बिल्कुल टून हो जाऊँ मुझे मत रेकमेंड कीजिएगा. आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया. ऑलराइट, ओके, एक गाना सुनते हैं. लेट्स हियर अ सॉन्ग. ऑलराइट, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और मेरे ख्याल से आई थिंक हमें we'll have to take some call here right now because it is getting, I mean it's a very stupid thing. I shouldn't, honestly speaking, सुबह इतने बुरे हालात नहीं थे, बिकॉज आपको पता है भाई सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं. और हर एनीवे क्योंकि वालदा अभी आज घर पे नहीं थी तो किसी के साथ मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिला. लेकिन ये अभी जो पिछले लिंक में हुआ था ना, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था. आई मीन दिस और कल मैंने पूरा यूट्यूब शो किया बैठ के. यार मैंने रात में यूट्यूब शो के बाद ऐसी कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से ये बलगम जो है इतना बढ़ गया है मेरे हलक में. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मेडिसिन दैट यू गाइज हैव गिवन मी. और या चलें जी, ऐसा करते हैं कि देखते हैं जब तक बस चल सके सागर चले. सो या जाइर बोल्सोनारो का नाम ही जो है ना वो मनूस था, उसकी वजह से प्रोग्राम तो बढ़ गया मैन. आज तो पूरा हमारा सीरियसली. जीशान बेग साहब कहते हैं 26 जनवरी 2024 इज द 107. आई समझ में नहीं आई बात, कुछ डेट अच्छा गलत देख दी मुझे लग रहा है आपने. डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि आज टुडे इज द 107 बर्थडे ऑफ कुदरतुल्लाह शहाब. was an eminent Urdu writer, civil servant and diplomat from Pakistan, served as the principal secretary to 3 heads of state, Ghulam Muhammad, Iskandar Mirza and Ayub Khan. हाँ जी बिल्कुल. शहाब नामा अगर हम मॉडर्न दौर के उर्दू के अगर हम प्रोज की बात करें यानी नसर की बात करें तो उसमें दिस इज़ वन ऑफ द most popular books that one would come across. So 26th of February 1917 गिलगित में इनकी पैदाइश हुई और 69 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ 1986 में. सो या हमारे घर में भी शहाब नामा पड़ी हुई है
और इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी ज़रूर पढ़ेंगे यार ये। आप लोग कहेंगे हैं अभी तक शहाबनामा नहीं पढ़ी? नहीं यार, नहीं पढ़ी अभी तक यार। सो क्या किया जाए। तभी थैंक यू सो मच टू ऑल द वेल विशर्स ऑफ माइन जिन्होंने जो है वो मुझे इस वक्त मैसेज किया है। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ अभी हमें एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, तो उसमें मैं एक आखिरी कोई टोटका जो है वो ज़रा अब आजमा कर आ जाता हूँ। अगर मामला नहीं बढ़ते तो फिर उसके बाद जो है ना हम ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ऑफ कोर्स यार यहाँ पे डॉक्टर ज़ीशान ने थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस। इस वीकेंड पे जो एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनने को मिली थी वो ज़फ़र सिद्दीकी साहब के इंतकाल के हवाले से थी। ज़फ़र सिद्दीकी साहब पाकिस्तान में अगर हम प्राइवेट मीडिया के हवाले से बात करें तो ही वॉज़ वन ऑफ द पाइनियर्स। मुख्तसर सा तारुफ उनका यही है दैट ही इज़ स्टिल ही वॉज until his last breath the owner of मेरा FM, जिस FM चैनल पे आप इस वक्त बैठे हुए हैं, दिस जो सुन रहे हैं आप, सॉरी मैं बैठा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, दिस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ज़फ़र सिद्दीकी साहब। ही वॉज द फाउंडर ऑफ समा TV। और समा TV के आगाज़ से पहले भी ज़फ़र साहब जो हैं ही वॉज पाकिस्तान में पहली बार जो प्राइवेट बिजनेस न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला शुरू हुआ था, मुझे पता नहीं आप लोगों को याद हो या ना याद हो, लेकिन मिड टू लेट 90s में टेलीबिज़ एक बिज़नेस बुलेटिन प्रोड्यूस किया करता था फॉर पाकिस्तान टेलीविज़न। और वो दैट वाज अ टेलीबिज़ आइडिया, दैट वाज अ टेलीबिज़ प्रोडक्शन। और उस प्रोडक्शन के बाद से ज़ाहिर ही हैज़ नेवर रियली लुक बैक। सो चाहे वो CNBC पाकिस्तान हो, CNBC अरेबिया हो, एंड फॉर दैट मैटर इवन CNBC ब्राज़ील हो जो कि पोर्चुगीज़ में हुआ करता था, दे वर ऑल ज़फ़र सिद्दीकीज़ आइडियाज़ और उनके ही ये प्रोजेक्ट्स थे। एंड ऑफ कोर्स समा FM का आगाज़ हुआ, फिर समा ही सोल्ड दैट समा ब्रांड और वो उन्होंने फिर अलीम खान को बेच दिया। ही रियली वांटेड टू पुल आउट ऑफ दिस थिंग बिकॉज आई थिंक he was suffering from cancer. He passed away over the weekend at the age 78 और तकरीबन 2.5 साल काफ़ी के बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया विद कैंसर। सो बहुत सारी दुआएं उनके लिए, और बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। मैं मुझे 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ उनके साथ ऑन अ प्रोफेशनल लेवल मिलने का, जब समा TV के जिस प्रोसेस से गुजर के, जब समा TV का जब आगाज़ हो रहा था उस वक्त मेरी इनसे हुई थी मुलाकात, और एक दफ़ा और इनके साथ इत्तेफाक हुआ। एंड ही वॉज अ वेरी प्रोफेशनल गाय। एंड हुएवर, आपको पता है कि ये जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री, दिस इज़ एक्चुअली फुल ऑफ लॉट्स ऑफ अनप्रोफेशनल पीपल, सम आर वेरी प्रोफेशनल पीपल। और जब हम प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो ज़फ़र साहब का नाम जो है वो उसमें बिल्कुल वुड बी राइट देयर एट द वेरी टॉप। और किसी भी मीडिया आउटलेट के प्रोफेशनलिज्म का जो एक बहुत बड़ी निशानदेही होती है इज़ हाउ वेल डू दे टेक केयर ऑफ़ देयर पीपल। पाकिस्तान के FM नहीं, मैं अगर मीडिया की जनरली बात करूँ, जो एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और पाकिस्तान के चंद बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल जिससे सफ़र करते हैं, वो ये कि हमेशा तनख्वाहों का एक अरियर चल रहा होता है। 3-3 4-4 महीने लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली होती। मैं तो कभी कभार ये सोच के हैरान हो जाया करता था कि लोगों के घर के चूल्हे कैसे चलते हैं जब कंपनी आपको 3-3 महीने जो है वो तनख्वाहें नहीं देती है। लेकिन समा TV एंड ज़फ़र सिद्दीकी वाज अ वेरी डिफरेंट personality altogether. There was never once that the salary got delayed. Never once that had happened that इसमें हमारी कोई सैलरी डिले हुई हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो। सो बहरहाल जी, ज़बरदस्त आदमी, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत। ज़फ़र साहब जो है वो इस वीकेंड पे उनका इंतकाल हुआ दुबई में, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। रियली थॉट दैट जो ज़बरदस्त उन्होंने काम करके गए, ही डेफिनेटली डिज़र्व्ड अ ट्रिब्यूट फ्रॉम एटलीस्ट माई एंड। दैट्स द लीस्ट आई कुड डू। ऑफ कोर्स आपके लिए मैं आप लोगों से दुआ यही करूँगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूँगा कि उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिए। आमीन सुमा आमीन। अभी ले चलते हैं आप लोगों को ब्रेक की जाने, और उसके बाद एक गाना सुन लेते हैं, और फिर वापस आके थोड़ी सी जो है वो अखबारात की ख़बरों पे नज़र डालते हैं, और फिर मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। देखता हूँ हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, that was Zatif Aslam with Ajnabi, and it always says featuring Mahira Khan. I'm sure इसकी एक वीडियो होगी जिसमें माहिरा खान ज़रूर होती होंगे, बिकॉज गाते हुए तो कहीं सुनाई नहीं देनी है मुझे वो। सो या कभी ना कभी हो सकता है कि इसकी वीडियो जो है ना वो हम शायद देख ही लेंगे, बट चलें जी। ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। आई थिंक इट्स स्लाइटली बेटर, द वॉइस इज स्लाइटली बेटर। वो उस वक्त लग रहा है कोई बहुत ही एलोंगेटेड रेशा जो है ना वो शायद तंग कर रहा था मुझे। लेकिन अच्छा, मेरे साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। वो अक्सर एक
पाकिस्तानियों की एक बड़ी आदत है, कि पाकिस्तानियों की नहीं, बाज़ इंसानों में एक कैफियत होती है कि वो अपना बलगम निकाल के थूकते रहते हैं हर वक्त, यानी कि अच्छा, ये मैंने चीज़ देखी है कि इंतहाई पसमानदा तबका हो या फिर बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो सारी चीज़ें वेल ऑफ एंड एवरीथिंग, लेकिन जो जो बलगम निकालने वाली आदत है ना, ये एक हमारी कौम में कुछ है। अच्छा, आई कांट डू दैट। अगर मैं ऐसा करूँगा मुझे उल्टी आ जाएगी। अब पूरे नहीं, आपको पता है कि ये होता है यार, नहीं नहीं, आई जस्ट कांट डू दैट। सो अंदर ही अंदर वो कोई मैनेज हो जाए, वो हो जाए। आई जस्ट कांट टेक दैट आउट एंड आई जस्ट कांट स्पिट, नो। सो या ये थोड़ा सा हैंडीकैप मुझे इस चीज़ के बारे में हो जाता है। चलें जी, आज के बारात में शामिल आम खबरों पर नज़र डालते हैं। अच्छा जी, डॉन का ये लिखना है, अलवी गेट्स फ्लैग ऑन सिटिंग ऑन नेशनल असेंबली सेशन सर्वे। अच्छा, नेशनल असेंबली का जो है ना इजलास आज बुलाना था, लेकिन प्रेसिडेंट अलवी जो है ना, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो आपका ऐवान ही मुकम्मल नहीं हुआ, बाकी सूबों के, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हमने पिछले 1 साल में जूते की नोक पे आइन रखा है, तो आइन के मुताबिक तो कोई चीज़ हो नहीं रही है। आपकी सूबाई असेंबलियों का भी इजलास नहीं होना चाहिए जब तक आपका ऐवान मुकम्मल नहीं हो जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बाद में अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो मेंबरान हैं, उनको अभी तक उनकी रिजर्व सीट नहीं मिली है। ज़ाहिर है आपको पता है कि अगर इस वक्त कोई चला भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले रात को कोई 12 बजे खोल के ऐवान आरिफ अलवी साहब पे कोई तौहीन है, पता नहीं आइन या समथिंग का जो है ना, वो कानून चला के उनको आर्टिकल 6 में अंदर कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि, या ये नहीं देखा जाएगा। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मुझे मिलती हुई रिजर्व सीट्स नज़र नहीं आ रही, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो भी आप कहना चाहें इसको। लेकिन आरिफ अलवी साहब एक प्रिंसिपल स्टैंस लेके बैठ गए हैं। ये वही स्टैंस है जो कि बाकी सूबों का भी जो है वो गवर्नरों का होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि जितने गवर्नर्स बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे सियासी गवर्नर्स हैं। और इस पूरी की पूरी इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो पूरी रियासत है, इसकी जो अहम तरीन ओहदे हैं, उसमें इस वक्त सिर्फ एक बंदा है जो कि एक मिसफिट है, और वो है आरिफ अलवी। अच्छा, वो आरिफ अलवी की छुट्टी हो जाएगी, आपको पता है उनका टाइम ख़त्म हो रहा है। सदर जरदारी जो हैं वो 9 या 10 मार्च से सदर मुमलिकत का जो है वो हलफ उठा लेंगे। वो जो भी निज़ाम बनाया है, जो भी एक कुंबे को एक जगह पे जो है ना, वो गिरोह सियासतकारां, जैसे कि फ़ारूक हबीब साहब कहते हैं, उन सबको जमा किया गया एक जगह पे, और उसको एक रियासत का नाम जो है वो दे दिया गया है। तो उसको उसकी जानिब से जो है ये इलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, वो तो काफ़ी सदर साहब जो है ना, उसके लिए काफ़ी उसमें है, इस वक्त प्रेशर में है। ज़ाहिर है, देखते हैं, करते हैं। यानी जैसे मैंने कल अपने यूट्यूब शो में बोला था, दिस इज़ हिज स्वान सॉन्ग, जाने से पहले ये आखिरी मेजर उनकी जो है वो न्यूज़ वो क्रिएट करके जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि इजलास बहरहाल जुमेरात को ही होगा। बुला लें यार, सदर की समरी अमरी की ज़रूरत क्या है। वही फिर बात आती है ना कि आइन का जो हाल हुआ है पिछले 1 साल में, तो किसी भी चपरासी से कोई निकलवा के समरी बुलवा लें इजलास, यार क्या फ़र्क पड़ता है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 4 दिन पहले समरी भेजी थी, सदर ने। आगे बढ़ते हैं। जंग ने आज की लीड बनाई है। IMF बांग्लादेश तर्ज की मुआहदे की कोशिश। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम $6 अरब से बढ़ाकर 7.5 से 8 अरब डॉलर ले जाने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान 2023 के स्टैंड बाय प्रोग्राम में फ़ंड इजाफे की दरख्वास्त की थी। IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मौखर कर दिया था। आला तरीन सरकारी ज़राए आलमी फ़ंड के बेल आउट पैकेज को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। खुसूसी हुकूक के मखसूस कोटे के तहत पाकिस्तान का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $2 अरब बढ़ाने की दरख्वास्त कर सकता है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये लिखना है, जंग का आज उसको अपनी लीड बनाई है। ट्रंप का तीसरी बार सदारती उम्मीदवार बनना यकीनी। जनूबी कैरोलिना में प्राइमरी इलेक्शन जो है वो उन्होंने जीत लिया है, और जनूबी कैरोलिना से ही ताल्लुक़ रखने वाली जो कि साबिक गवर्नर हैं निकी हेली, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी है। आगे बढ़ते हैं जी। एक्सप्रेस की आज की लीड क्या है? उवैस शाह सिंध असम्बली के स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के उवैस शाह 111, MQM की सूफिया सईद शाह ने 36 वोट हासिल किए। 31 में वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो आज होगा। ओके जी, आगे क्या सीन है? आगे ये सीन है, आइनी तरमीम और गवर्नरशिप ना मानी तो अपोजिशन में बैठा जाएगा। MQM अरकान ने राब्ता कमेटी राय। खालिद मकबूल की। अच्छा, MQM को जो है ना वो इस वक्त हो रहा है शदीद किस्म का एक फ़ियर फैक्टर। उनको लग ये रहा है कि उनकी नून लीग को इतनी सीटें जिता दी गई हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई ज़रूरत इतनी महसूस हो नहीं रही है। लेकिन नहीं, एक पूरी पार्टी जिसको पूरे कराची का मैंडेट
एक तोहफे में एक प्लेट पे रख के दे दिया गया है। यानी एमक्यूएम वाले बड़ी मज़ेदार बात करते हैं और कहते ये हैं कि यार आपने कोई 5 या 7% के ऊपर जो है वो ट्रेंड्स बनाकर पीटीआई को कराची का फातेह करार दे दिया। तो भाई कोई इनसे ये पूछे कि रात को 10 बजे आपने कौन से ट्रेंड की बुनियाद पर अपने आप को कराची की 17 सीटों का जो है वो ये कराची हैदराबाद की 17-18 सीटों का जो है वो फातेह करार दे दिया। लेकिन बहरहाल जी एमक्यूएम की तो पार्टी लग गई है, उनकी लॉटरी लग गई है। ये सारे शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत बड़े अपने लॉन्ग टर्म लॉस को जो है दावत दी है इन्होंने एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए। लेकिन एमक्यूएम का भी ये स्वान सॉन्ग है। ये कराची से गायब हो चुकी है ये पार्टी, चंद एक पॉकेट्स में नज़र आती है। लेकिन बहरहाल इनको काफ़ी ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं और अब जो सीन होगा इनके साथ वो ज़ाहिर है वो यही होना है कि इनको बहुत सारी मखसूस नशस्तें भी मिल गई हैं। मैं देख रहा था 1-2 मेरे जानने वाले हैं उनको भी जो है वो मखसूस नशस्तें वहाँ से मिल गई हैं। सो गुड ऑन देम। लेकिन एमक्यूएम को लग ये रहा है कि अच्छा ये आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं। अभी आइनी तरमीम जो है ज़ाहिर है ये लोकल बॉडीज़ के हवाले से और वफाक के इख्तियारात जो हैं या सूबों के इख्तियारात कम करके लोकल बॉडीज़ को देने के हवाले से मेरे ख्याल से होंगे। और क्या सीन है, गवर्नरशिप पर कामरान टिसोरी को ही काम करने दिया जाए। एमक्यूएम ने हिकमत अमली बना ली, अरकान ने मुख्तलिफ तजावीज़ जो है प्रेजेंट यानी इतना हद कच करने के बाद भी एमक्यूएम को जो है ना ये मिन्नत तरले करने पड़ रहे हैं इनके। सोच लें आप, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा, चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर समेत 4 उम्मीदवार अदालत में चैलेंज करेंगे। अकबर एस बाबर का फिर ये कहना है। कामयाब उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के हलफनामे जमा करा दिए। आई मीन सीरियसली स्पीकिंग समझ में नहीं आ रही ये बात कि अभी तक अकबर एस बाबर की जो भूख है वो नहीं मिटी है। पार्टी का वजूद ख़त्म करवा दिया इस आदमी ने, खुद इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अभी तक वो भूख जो है ना वो इनकी ख़त्म नहीं हुई है। सो क्या कह सकते हैं। चलो यार, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज़ दैट आई हैव टू टेक योर ब्रेक, आई हैव टू टेक योर लीव नाउ। और क्योंकि 8 बजने वाले हैं, सो मुझे आप लोग जो है वो इजाज़त दीजिए, बिकॉज मेरे लिए ज़रा शो आज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सुबह मुझे ज़रा सी भी इस बात की इंडिकेशन होती कि हालात इतने बुरे होंगे, आई वुड नॉट हैव कंटिन्यूड विद द शो, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सो आई एम सॉरी, शायद यूट्यूब पे भी आज ये प्रोग्राम पूरा ना लग सके, बिकॉज ऑनेस्टली आज प्रोग्राम में कोई बात ही नहीं की मैंने, सिवाय खांसने के अलावा और अपने बलगम थूकने की आदत ना होने के अलावा। सो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी। रिमेंबर, इट्स अ शॉर्ट एंड वीक फॉर मी एटलीस्ट। मैं वेडनेसडे मॉर्निंग तक आप लोगों के लिए प्रोग्राम करूँगा और फिर उसके बाद आई विल बी गोइंग ऑन माय कैंप। और मुझे अपने कैंप से पहले भी आई नीड टू गेट बेटर, बिकॉज दैट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क कमिंग अप इन द नेक्स्ट while I'm in the camp for the next 5 days. It's going to be a lot of hard work, so yeah, I need to get ready for that too. Inshallah कल होगी आप लोगों से मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.